हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आरोही लर्निंग किट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक निकालना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हम लोग निकालते हैं। 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना बच्चों, जिसे कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। तो इसे निकालने के लिए जितनी भी संख्या दी गई है, जैसे 24 दिया गया है, तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या किया जाता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे क्या किया जाता है, काटा जाता है। चलिए हम लोग काटते हैं। 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना हमारा भागफल आएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। तो 24 के नीचे हम भागफल को लिख लेते हैं जो हमारा 12 आया है। इसी तरह से आगे भी हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो 2 से 12 को काटेंगे, भाग लगाएंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा। भागफल हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो 12 के नीचे हम 6 को लिख देते हैं। इसी प्रकार से आगे भी हम करते हैं। 2 से काटेंगे 6 को तो 2 तिया 6 हो जाएगा। जब हम भाग करेंगे 6 में 2 से कितना आ जाएगा, भागफल 3 आ जाएगा बच्चों। तो हम 6 के नीचे 3 को लिख लेते हैं। अब ये जो 3 है 2 से नहीं कटेगा बच्चों, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। चलिए हम 3 से काटते हैं। 3 से 3 में भाग करेंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस भागफल को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो हमारी संख्या है, ठीक है 26, उसको भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से उसको भी हल कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए हम 36 का जब गुणनखंड करेंगे छोटी संख्या से तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस भागफल को हम 36 के नीचे 18 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से हम आगे भी इसको क्या करेंगे, काटेंगे। चलिए हम 2 से काटते हैं। तो जब 18 में भाग करेंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा बच्चों। तो इस भागफल को हम 18 के नीचे लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया। अब इसी प्रकार से आगे भी काटेंगे। तो बच्चों 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। बिल्कुल सही, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। चलिए हम लोग 3 से काटते हैं। जब हम 3 से काटते हैं तो 3 त्रिक का जब भाग करेंगे 9 में तो कितना आ जाएगा, हमारा भागफल 3 आ जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो इस भागफल को हम 9 के नीचे लिख देते हैं। अब ये जो संख्या है 3 केवल अपने से कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 एकन्नन कितना आ जाएगा, इसका भागफल। जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस भागफल को हम 3 के नीचे बच्चों लिख लेते हैं। ठीक है। अब 36 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो हमारा ये गुणनखंड आया है 24 और 36 का, तो हम एक एक करके इसको लिख लेते हैं। तो चलिए हम 24 जो हमारी पहली संख्या है कितना है, 2 है, तो गुणे का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी संख्या को हम लिख लेते हैं। लिख लिया बच्चों। अब इसी प्रकार से जो हमारी तीसरी संख्या आया गुणनखंड में, तो इसको भी गुणे का निशान लगाकर लिख लेते हैं। इसको भी लिख लिया हमने। अब हमारी जो चौथी संख्या है कितना है, 10 है, तो गुणे का निशान लगाएंगे। इसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे बच्चों। ठीक है। अब हम 36 का इसी प्रकार से गुणनखंडों को लिख लेते हैं। तो हमारी जो पहली संख्या है कितना है बच्चों, 2 है, 2 को हमने लिख लिया, गुणे का निशान लगाएंगे। और जो हमारी दूसरी संख्या है उसको भी इस प्रकार से लिख लेंगे। इसको भी लिख लिया हमने। अब हमारी जो तीसरी संख्या है कितना है, 10 है, तो गुणे का निशान लगाएंगे। इसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब जो हमारी चौथी संख्या है, गुणे का निशान लगाकर चौथी संख्या को जो हमारा 3 आया है उसको भी लिख लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब 24 और 36 का जो गुणनखंड आया है, अब हम बच्चों क्या करेंगे, 24 और 36 का एलसीएम निकालने के लिए जितने भी गुणनखंड आए हैं हम क्या बनाएंगे, जितने भी कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, यानी कि जोड़ा हम बनाते हैं कॉमन को। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी है, तो इसको भी हम एक कर लेते, एक जोड़ा बना लेते हैं। और दूसरा हमारा जो कॉमन है 2 है,
एक तो ये है, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। और जो हमारा दूसरा कॉमन है, एक दो ये है, इसको भी क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं बच्चों। और कोई कॉमन है, हाँ एक कॉमन और है, 3 है। 3 को हम क्या करते हैं, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें कोई कॉमन नहीं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 24 और 36 का एलसीएम निकालने के लिए जितने भी कॉमन है हम क्या करेंगे, एक एक करके लिख लेते हैं। चलिए, जो एक जोड़ा है जो कॉमन है उसको हम लिख लेते हैं 2। अब गुणे का निशान लगाएंगे बच्चों। गुणे का निशान लगा के हम क्या करेंगे, अगला जो कॉमन है उसको भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। गुणे का निशान लगाएंगे, अगला जो कॉमन है 2, जो कॉमन है बच्चों उसको एक ही बार लिखा जाता है, उसको भी क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। इसको भी हमने लिख लिया। अब और कौन कॉमन है, एक कॉमन और है, तो गुणे का निशान लगाएंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिख लेंगे। 3 गुणे 3 आ गया है, इसको भी हमने लिख लिया है। अब कोई कॉमन नहीं है। अब जो कॉमन नहीं है उसको हम क्या करेंगे, गुणे का निशान लगाकर लिख लेते हैं। तो गुणे का निशान हम लगाएंगे तो क्या है, 2 और 3 बचा है, उसको क्या करते हैं, बारी बारी से गुणे का निशान लगाकर लिख लेते हैं। चलिए, तो गुणे 2 इसको भी हम लिख लेते हैं। गुणे 2 इसको भी हमने लिख लिया बच्चों। अब हमारा जो एक लास्ट में और बचा है 10, जो कॉमन नहीं, उसको भी हम क्या करते हैं, गुणे का निशान लगाकर इसको लिख लेते हैं। तो गुणे 3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 24 और 36 का एलसीएम निकालने के लिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आया है कॉमन और जो कॉमन नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब में इतनी गुणा करेंगे। चलिए हम गुणा करते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा क्या आया, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया बच्चों, 72 आ गया। ठीक है, और ये हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं होमवर्क के लिए। 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना होगा बच्चों। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर तो वीडियो अच्छा